हेलो दोस्तों, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका ये हमारा 2023-24 का न्यू बुक का पीडीएफ है। ठीक है, मैंने सेम टू सेम बुक से नोट किया हूँ। क्लास 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 6 दिया कि ईश्वर से अनुराग। क्या है? ईश्वर से अनुराग। सभी प्रश्न को सोल्व करेंगे। प्रश्न 1 में देखिए पूछा है कि भक्ति संत चेतना का किस स्थान से थे। ऑप्शन बंगाल, पंजाब, दिल्ली या फिर अवध। तो सही ठीक हो जाएगा, बंगाल के थे। कहाँ के? तो बंगाल के स्थान से थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछा है, यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा। मैंने सेम टू सेम बुक से नोट किया हूँ। बाबा गुरु नानक देव ने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकार चुना था किसको। ऑप्शन गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो सही ठीक हो जाएगा गुरु अंगद। किसको? तो गुरु अंगद को चुने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय है। यहाँ पर ऑप्शन है कि गुरु गोविंद सिंह का या फिर गुरु अंगद का। फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया कि गुरु तेग बहादुर का या फिर संत कबीर का। तो सही टिक हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, इसमें आपको टिक लगा लेना और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर लिखना है कि इन आंदोलनों का नेतृत्व नए नारों जिसको कहते हैं सेव संतों। क्या कहते हैं? सेव संतों और अलवारों जिसको हम लोग कहते हैं वैष्णव संतों ने किया था। ठीक है, इतना आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा है कि संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया था। किन अंतरों का विरोध? तो सही उत्तर लिखना है कि इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। यह प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है। तो मैंने सेम टू सेम बुक से ही नोट किया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा है कि मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं। कहा है कि मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण। तो सही उत्तर लिखना है कि योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। क्या चीज पर? तो माध्यम मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए। उनके नाम लिखा है। मध्य एशिया में महान सूफी संत का कौन थे, उसका नाम भी आपको लिखना है। तो इसका सही उत्तर लिखना है कि अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन फिर लिखना कि औलिया और गुलबर्ग के बंदान वाज गिसूद राद। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि संतों और सूफियों के विचार में बहुत अधिक समानता किस प्रकार की थी। किस प्रकार की थी आपको लिखना है। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि संतों और सूफियों के विचारों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। क्या किया? और उन्हें अपनाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि धर्मशाल और गुरुद्वारा किसे कहा गया है। किसे कहा गया? इसका सही उत्तर लिखना है कि बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते। क्या कहते हैं? आज इसे हम लोग गुरुद्वारा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा है। सिख आंदोलन पर कहा है क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि
गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। क्या चीज़ पे? उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि संत कबीर की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित और सुरक्षित है? संत कबीर की प्रमुख रचना जो वो कहा कि कहाँ पर अच्छी तरह से सुरक्षित रखा हुआ है, तो इसका सही उत्तर लिखना है कि इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब पंचवाणी और बीजक में संग्रहित है। कहाँ पर? गुरु ग्रंथ साहब और पंचवाणी और बीजक में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषता को का लिखने के लिए, तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर आई। क्या चीज? तो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर आई। फिर दूसरा आपको लिखना है कि इस सदी में जब इस्लाम, ब्रह्मवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथ पंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। ये दूसरा पॉइंट लिखना है। फिर आपको ये तीसरा पॉइंट लिख देना है कि इस सदी में कवि और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी औडव पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। बस इतना आपको नोट कर लेना है। ठीक है। ये प्रश्न संख्या 12 का उत्तर था। आपको अच्छी तरह से नोट कर लें। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त है। अगले वीडियो में अगले अध्याय को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आज की इस वीडियो में बने रहें।